हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। अभी मैं फाइनली बैठा हूँ ऑफिस में नाइट शिफ्ट करके। अब मैं यहाँ से निकलूँगा घर, लगभग 1.5 घंटे की जर्नी करके। आंखों में भरी है नींद और देखना कहीं रास्ते में बस झपकी ना आ जाए। झपकी आ गई तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए जागते हुए जाना है, नींद नहीं आनी चाहिए। और आज छुट्टी है, पूरे महीने तो और कहीं छुट्टी मिली नहीं। तो फाइनली अब जो ये छुट्टी है आज इसको एंजॉय करेंगे फैमिली के साथ और कोशिश करेंगे कुछ ब्लॉग बनाए, कुछ सीन बनाए। और मेरे एक मित्र हैं, वो बड़े प्यार से मुझे देख रहे हैं कि मैं कर क्या रहा हूँ। तो उनकी आपको अभी उनकी भी सुबह सुबह शक्ल दिखाते हैं, आपको भी अच्छा लगेगा। ये है मेरे मित्र, ये भी रात भर से मेरे साथ तपस्या कर रहे हैं। अब हमारी तपस्या पूरी हुई है और हम जाएंगे घर। आप कहाँ जाओगे, लखनऊ या फिर अपने घर? ये लखनऊ। ये लखनऊ जाएंगे, इनकी फैमिली लखनऊ में रहती है तो ये लखनऊ में मिलेंगे। और मेरी फैमिली दिल्ली रहती है तो मैं दिल्ली में। हम जाएंगे भी है गुड़गांव वहाँ छोड़ के। आज का पूरे दिन हमारा आधा दिन सोने में जाएगा, आधा दिन बस ये सोचने में जाएगा शाम को खाएं क्या, कब उठें। और बहुत टाइम बाद जा रहे हो आप लखनऊ? यस, है ना? या ये भाई सब बड़ा मेहनत करते हैं, एक टाइम जाते हैं फिर वहाँ से भाग के आते हैं और फिर शिफ्ट करते हैं। बहुत मेहनती हैं ये। और क्या आपके पास अपनी गाड़ी है या फिर आप अपनी ट्रेन से जाते अपनी हो? गाड़ी नहीं है। अच्छा, हमेशा ट्रेन से जाते हो आप? ट्रेन, ये ट्रेन ट्रेन है, कैब, ट्रेन और कैब सर्विस। पैसे वाले आदमी भाई, हमारे जैसे थोड़े साइकिल से जाएंगे। तो हम जाएंगे, ठीक है ना? या अभी थोड़ी देर में घर, तो आप लखनऊ, मैं दिल्ली। चलो फिर ये निकल रहे हैं, मैं भी तैयारी करूँ, अपना सामान पैक करूँ, फिर यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। और अगले दिन फिर मॉर्निंग में आना हम दोनों को साथ में ही, फिर हमारी यहाँ कटेगी थोड़ी सी। तो तब तक के लिए चलो भैया, लंबा सफ़र है आपका, ध्यान रखना और कुछ खाते पीते जाना। ओके, आप रात नींद भर लेते जाना। हाँ, नींद तो ज़रूर लेना। बिल्कुल। कुछ मिले ना मिले, सुकून भरी नींद मिले और साथ में एक अच्छा हमसफ़र मिले तो बड़े बड़े लंबे रास्ते भी छोटे हो जाते हैं। तो आप अकेले जा रहे हो? या अरे यार, फिर कैसा लंबा सफर रास्ता मिल तो और। जाएंगे ना, कोई दिक्कत अच्छा, सफ़र में और भी मिल जाएंगे। बड़े हम सफ़र रखते हो आप भी। चलिए ठीक है, ये तो निकल रहे हैं लखनऊ और हम जा रहे हैं दिल्ली। और दिल्ली जाने के बाद हमने तो एक ही काम करना है, जाते नहाना धोना है, पूजा पाठ करनी है और सो जाना है। और उठ के देखते हैं फिर क्या करने वाले हैं हम लोग। देख रहे हैं मुझे, टेंशन है। चलो थोड़ी देर वॉक करते हैं यार बाहर चल के। पूरी रात बैठे बैठे पैर अकड़ गए हैं, कमर बोल गई है, तो हम सोच रहे हैं थोड़ा बाहर घूम के आए। तो हम जा रहे हैं बाहर, ऑफिस में लोगों का हजूम भी आ गया। हमने तय किया है जाने से पहले एक लंबा सा वॉक लेते हैं, क्योंकि पूरी रात हो गई है, हमने कोई ब्रेक नहीं लिया और काम करते 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 हमारी आंखें भी पथरा गई हैं। तो खैर ऑफिस का मामला है तो काम तो करना ही पड़ेगा। या बिल्कुल। आते ही हम काम करने के लिए, तो 12 संभल के, नीचे सीढ़ियाँ हैं। ये आ गए हम बाहर। मौसम है, क्या सुहाना मौसम है। वैसे आप लखनऊ जाते हो तो आपको बाय रोड कितना समय लग जाता है? 4 से 5 घंटे। 4 से 5 घंटे 5 घंटे तो मेरे बाई ख्याल से। ट्रेन, नो रोड। अच्छा, शताब्दी वगैरह से आप या लोग या जाओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर बाय रोड जाओगे तो मेरा मोटा मोटा आज के टाइम में अगर मैं मानूँ तो 2 घंटे तो आपको दिल्ली पार करने में लगेंगे। या तो फिर डेंस 3 ट्रैफिक, घंटे, टुडे इज मंडे। टुडे इज मंडे, या एंड 3 घंटे आपको आगरा पहुंचने में लगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। 2 और 3 5, 5 फिर 4 घंटे, 3 घंटे आगे ना लखनऊ। बस बिल्कुल। तो 5-6 घंटे का बाय रोड है सफ़र। तो हम अगर कुल मिला के अगर लगाएं अनुमान तो ऑलमोस्ट पूरा दिन ही चला जाता है यस यस लखनऊ पहुंचने में। या बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये सर हमारे पहले आर्मी से थे, अभी या। फिर फाइनली रिटायर होकर इन्होंने हमारे साथ ज्वाइन किया है। वी प्राउड कि हम एक सोल्जर्स के साथ घूम रहे हैं और इन्होंने देश सेवा करी है। तो कैसा रहा आपका आर्मी का सफ़र? बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप किस डिपार्टमेंट में थे? मैं था नेवी से। नेवी से? जल सेना। जल सेना, जल थल वायु।
ये तीनों सेनाएं मिलके हमारे देश को सुरक्षित करती हैं। और पर आपका जल सेना में जाने का प्रोग्राम कैसे बना? मैं जाने का मैं ऐसे ही देखा एक बार जल सेना की वर्दी, बहुत मुझे अच्छी लगी। मतलब आप यूनिफॉर्म से या प्रभावित हो यूनिफॉर्म गए? से उसके प्रभावित हुए और सोचा कि देश सेवा की जाए। हाँ। इसलिए मैंने अपने बहुत ही कम उम्र में फौज ज्वाइन कर लिया। जल सेना ज्वाइन किया, जल मतलब सेना नेवी ज्वाइन कर लिया या आपने। नेवी में तो आप 6-6 महीने पानी में ही रहते होगे? नो नो, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। दोनों है, बेस और मतलब ज़मीन पे भी जमीन रहते हैं भी और दोनों भी। जल बेस एंड तो आपको जल। तैरना आता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सिखाया जाता होगा वहाँ? या सिखाया जाता है। अच्छा। नहीं, जो घर के सीखे होते हैं उन्हें जल्दी वहाँ पे ट्रेंड हो जाते हैं। नेवी में तैरना कंपलसरी है, अच्छा। क्योंकि आप सी में सफ़र कर रहे हो, सी में जा रहे हो, अगर जहाज़ डूब गई तो उस समय अपने जान की सुरक्षा के लिए आपको तैरना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एटलीस्ट नेवी में जाने की उम्र क्या होती है? नेवी में जाने की उम्र होती है 18 ईयर से शुरू हो जाती है। 18 साल से 18 शुरू? साल से शुरू हो जाती मैंने है। सुना 16 साल के बच्चों को भी ले लेते हैं। या 16 साल के बच्चे ले लेते हैं। और क्वालिफिकेशन क्या मांगते हैं? क्वालिफिकेशन 10+2। 10+2। 10+2 ऐसा कोई सब्जेक्ट है कि साइंस होना चाहिए? आर्ट्स होना हाँ, चाहिए? या साइंस होना चाहिए। साइंस फिजिक्स मैंडेटरी है? केमिस्ट्री मैथ मैंडेटरी है। फिजिक्स इसमें केमिस्ट्री में? या उसका रीज़न क्या है? रीजन वही टेक्निकल साइड रहते हैं, इसलिए उन्होंने बोलते हैं कितने % मार्क्स होनी चाहिए, अच्छा। इसलिए वो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ को कंपलसरी रखते हैं। ऐसी कोई वेबसाइट या कोई है कि डायरेक्ट एजुकेशन, मतलब कोई भर्ती दफ्तर या ना कुछ? उसका तो निकलता है ना, ये ऑलरेडी उनका नोटिफिकेशन आता है। उस नोटिफिकेशन पे आप जाके आप चेक कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। तो कोई- जनरली इनके फॉर्म की तारीख होती है सितंबर टू अक्टूबर, इसी माह में निकलती है। आजकल तो जो बच्चे इंटरेस्टेड है वो सितंबर के या- टाइम पे अपने आप को तैयार तैयार करें करें। और उस टाइम पे भर्ती निकलती है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल। तो शॉर्ट कमीशन कितना होता है? शॉर्ट कमीशन तो 8 ईयर्स का भी होता है, 15 ईयर्स का होता है। 8 साल या का। SSB शॉर्ट सर्व कमीशन से जाते हैं। अच्छा। आपने कितने साल करी? मैंने 15 साल की 15 साल करी। या तो उसमें पेंशन मिलती है आफ्टर 15 बिल्कुल years? बिल्कुल। 15 साल में क्या है कि आप आफ्टर आप उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा करके जा रहे हैं, नेवी में 15 साल के बाद आप जा सकते हैं। एलिजिबल हो जाए। हमारे ठीक पीछे आप देखेंगे फव्वारे चालू हो गए सुबह सुबह। और कुछ अहम बातें बता सकते हैं नेवी को लेके? नेवी के बारे में ठीक है, छोटा परिवार सुखी परिवार है। नेवी की स्ट्रेंथ हमारे समझ से आज के डेट में 60 to 70,000 होगी। हर ज़्यादातर नेवी जो है साउथों में पूरा भरी मतलब हुई अरब है। में ही रहती है पूरा हमेशा। पूरा पानी में। हाँ, पानी में समंदर ज़्यादा तक साउथ में इसके हैं। मेन इसके हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में मुंबई है। तो उसमें कुछ ऑप्शन होता है जब आप 15 शॉर्ट कमीशन करते हो, 8 साल 15 साल? नो नो, 15 साल के बाद आफ्टर कंप्लीशन आप जा सकते हो। ऑल फैसिलिटी अगर बढ़ाना चाहते हो अपनी सर्विस? या यू कैन एक्सटेंड है देयर। एक्सटेंड ना? नो इशू, आप वहाँ पे एक्सटेंड कर सकते हैं। अच्छा भैया देखो, अगर आप सर्विस बढ़ाना चाहते हो तो अपनी सर्विस बढ़ा भी सकते हो, इसमें कोई शक नहीं है। कोई शक नहीं। अगर आपको लगता है कि आप फिजिकली फिट हैं हाँ। और आप से देश सेवा और कर सकते हैं तो आप वहाँ कर सकते हैं, वरना फोर्सेस से आने के बाद आपको सिविल में भी जॉब्स के ऑप्शंस रहते हैं। रहते हैं बिल्कुल। इसके लिए गवर्नमेंट ही आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, राइट? राइट बिल्कुल राइट। पर जो भी कहो, मेरा भी बड़ा सपना था। मैंने दिल्ली पुलिस का फिज़िकल पास किया, उत्तर प्रदेश पुलिस का फ़िज़िकल पास किया, उत्तर प्रदेश जेल पुलिस का फ़िज़िकल पास किया, और आर्मी की भर्ती नहीं देखी, पर मैंने पुलिस की बहुत भर्ती देखी, क्योंकि फादर मेरे आर्मी से ही थे। वो इच्छा होती है। तो हम बचपन से हमारे अंदर ना ऐसा था कि वी आर सोल्जर्स, मतलब पापा आर्मी में थे पर हम में फील होता था कि हम ही आर्मी में 24 घंटे फ़ौजियों के बीच में रहना और फ़ौजियों जैसी हरकतें करना, फ़ौजियों का खाना खाना। और मज़ा तो तब आता है जब उनको डिसिप्लिन देखते थे ना, डिसिप्लिन। बिल्कुल बिल्कुल। फ़ौज में जाने के बाद ना कहते हैं एक निर्माण हो जाता है, एक जेंटलमैन हो जाता है, एक जो चलने का, खड़ा होने का, हर चीज़ का एक अदब कायदा बन जाता है, कायदा कानून बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे को इसी चक्कर में मैंने और बचपन में मैंने स्काउट एंड गाइड्स ली। उसके बाद मुझे फ़ौज का इतना चस्का लगा कि मैं बड़ा होकर आर्मी सोल्जर ही बनूंगा, तो मैंने फिर एनसीसी ली। एनसीसी मैंने वहाँ पे मैंने एनसीसी ली और मैंने स्कूल टाइम में 2 से 3 कैंप किए, जिसका नाम था एनुअल ट्रेनिंग कैंप, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, और मेरे पास A और B सर्टिफिकेट हैं। मैंने प्री आरडी भी करी है और आर्मी अटैचमेंट कैंप किया, जिसमें कि पूरा एक
ऑलमोस्ट वेपन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो मैं आई एम द एनसीसी कैडेट और मेरे अंदर भी डिसिप्लिन है। आज भी मैं ट्रेड कर सकता हूँ, रोल कॉल कर सकता हूँ, मतलब जितनी फौज की एक्टिविटी है वो मैं कर सकता हूँ। बिल्कुल क्योंकि मेरे अंदर है वो, एक तो पापा फौज में, फिर मेरे को जो जुनून था वो फौज में। तो आपके अंदर जुनून था बचपन में, आप तो सीधे नेवी में ही घुस गए? मैं आफ्टर मैं मैट्रिक करने के बाद मेरी अंदर जुनून आई कि मैं फ़ौज ज्वाइन करूं। फौज का 1-2 बार मैंने एग्ज़ाम भी दिया, बट मैंने मेरिट लिस्ट में सफल नहीं हो सका। लास्ट में सेकंड चॉइस में मैं नेवी क्लियर किया। बहुत हमें अच्छा, ये आप मतलब फौज से जब रिटायर हुए, आपने जब छोड़ी, तो यहाँ कैसे आपने ज्वाइन किया? यहाँ मैंने यहाँ आने के बाद यहाँ के लोगों ने उससे रिक्वायरमेंट मांगी। अच्छा, से कि हम इन्होंने अपना रिक्वायरमेंट दी कि हमें कुछ चाहिए, हमें वैकेंसी है, हमें फुल करनी है। उसके माध्यम से हम लोग, हमारा एक वो होता है, उसी माध्यम से हम लोग यहाँ पे आए। अच्छा, तो फिर उसके बाद अब भर्ती हो गई? या मतलब आपके पास बड़ा मतलब ऊपर वाला मेहरबान रहा कि आपने स्कूल छोड़ा और सीधे आप भर्ती, फौजी बन गए आप। फौजी बन गए आप। तो बच्चे फील करते हैं पापा फौज में है, बड़ा प्राउड फील करते हैं। फौज पे तो हर कोई का प्राउड होना चाहिए। नहीं, बच्चे को अलग ही मज़ा होता है ना। जैसे हमारे पापा फौज में, जैसे आपको मैं बताऊँ, जैसे मेरा चाचा MLA तो बच्चे कहते हैं मेरा पापा फौज में है। बिल्कुल। और सही बताओ ना, अगर डिसिप्लिन देखना है ना आपको, तो फौज सबसे अच्छी जगह, सबसे अच्छी जगह डिसिप्लिन मेरे ख्याल से। अगर और जो अग्निवीर जो चलाया है, मेरे ख्याल से जब बच्चा 10वीं या 12वीं पास करता है तो वो सोचता है मैं करूँ क्या। मेरे ख्याल से अगर वो अग्निवीर ज्वाइन करता है ना, तो वो प्रॉपर एक डिसिप्लिन बंदा बन जाता है, एक इंसान बन जाता है, ग्रेजुएट हो जाता है, मतलब एक बढ़िया पॉलिश्ड कहते हैं ना, ऐसा बच्चा बन के निकलता है। तो मेरे ख्याल से ये अच्छी चीज़ है। और इसमें ऐसा भी नहीं कि आपको 4 साल में निकाल देंगे वहाँ से। अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो और कंटिन्यू करना चाहते हो तो आप अपनी सर्विस को कंटिन्यू भी कर सकते हो। ये गलतफहमी है लोगों की, नहीं यार 4 साल बाद क्या होगा। अगर आप चाहते हो कि अपने स्टेट पुलिस में आ जाओ या स्टेट CRPF वगैरह में आ जाओ, कहीं भी आ जाओ, तो आप आ सकते हो। आपके पास एक बड़ा अच्छा ऑप्शन रहता है और अपनी ज़िंदगी में आपकी एक अलग पर्सनैलिटी बन जाती है, जिसे आप हमेशा देख सकते हो अपने अंदर। जब आप अग्निवीर या किसी भी अग्निवीर, शायद तीनों फोर्सेस के लिए अभी रिसेंट में उन्होंने। तो आज मैंने अपने आप को बड़ा प्राउड फील किया। इनका नाम है शशि जी, ये एक्स नेवी ऑफिसर हैं। नेवी सेलर, नेवी सेलर। अच्छा, ये नेवी सेलर है। मतलब मेरे लिए तो एक ऑफिसर ही है, क्योंकि मैं तो जानता नहीं और रैंक्स उसके बारे में, क्योंकि मैं इंडियन आर्मी के रैंक्स जानता हूँ, क्योंकि फादर उसमें थे, तो मैं हमेशा आर्मी के रैंक्स जानता हूँ मैं। जैसे नायक हवलदार, सूबेदार, नायक सूबेदार, कैप्टन, ऑर्डिनरी कैप्टन, मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर, CO। उस तरह नेवी में भी होते हैं। हाँ, नेवी में भी होते हैं, शुरू होते हैं। जैसे C2 होते हैं, जैसे C2 के बाद C1 के बाद लीडिंग। C का मतलब क्या है? 1 जैसे होते हैं ना, NA1 NA2, जैसे फर्स्ट जो होता है ना सिपाही, जैसे होता है 1, जैसे तो C1 हुए गए, C2 हो गए, लीडिंग हो गए, PT अफसर हो गए, फिर चीफ PT अफसर हो गए, फिर चीफ PT अफसर के बाद हो गए आपके हो गए मास्टर चीफ PT अफसर, ठीक है। MCPO 1, मास्टर चीफ PT अफसर 1, मास्टर चीफ PT अफसर 2, फिर इसके बाद हो गए आपके ऑनरी लेफ्टिनेंट, सब लेफ्टिनेंट, काफ़ी ऐसे कमांडर, कैप्टन, ठीक है। तो फाइनली देखो, एडमिरल। अगर आप आर्मी ज्वाइन करते हो किसी भी कोर के अंदर, अलग फैसिलिटी है, अलग लेवल का मज़ा है, अलग डिसिप्लिन है और बहुत अच्छा लगेगा। और शशि, थैंक यू सो मच, आपसे मिले हम। बहुत और अभी ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे और आपके साथ तो हमारा सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। और थैंक यू सो मच फॉर दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि हमें आपके साथ टाइम बिताने का मौका मिला। थैंक यू। और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपने शेयर करी। तो जो भी लोग नेवी और आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो शशि जी ने बताया सितंबर महीने में फॉर्म निकलते हैं और 10th पास भी चलती है और 12वीं पास भी चलती है सेलर के लिए। बाकी अफसर्स के लिए चाहें तो बहुत सारे हुए हैं, SSB या तो कर सकते हैं। बिल्कुल। तो फिर चलो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर, बाय बाय। चलो भाई, अब घर जाने का भी टाइम हो गया और फौजी साहब से भी बातें कर ली हैं।
तो अब फौजी साहब भी बिज़ी हैं क्योंकि उनको भी निकलना है, तो वो निकल गए हैं। जल्दी से जल्दी आप जिन लोगों को ये वीडियो देखने के बाद नेवी वगैरह ज्वाइन करना है तो तैयारी कर लें, और बस आप जल्दी से ऑफिसर्स बन जाइए और हम भी बना देंगे किसी ना किसी को। चलो फिर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। बाय बाय, मीट यू टुमारो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? फाइनली कैसा लगा ये ब्लॉग हमें शेयर करके कमेंट करके ज़रूर बताएं, और तब तक के लिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ब्लॉग की तरफ और आपसे लेते हैं इजाज़त। बाय, राम राम, टाटा।